परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, प्रणाम करता हूँ आदिशक्ति माँ गायत्री, प्राणों की देवी, जो प्राण स्वरूप से 84 लाख प्रकार के भांति भांति के जीव शरीरों में जो सतत प्राण रूप से विद्यमान है, वो विद्युत चुंबकत्व की भांति वो देवी आदिशक्ति माँ गायत्री, जो प्रत्येक जीवधारी में प्राण रूप से सतत प्राणियों में क्रियाशीलता हलचल का जो मूल कारक है, वो है आदिशक्ति माँ गायत्री, जिनके प्राणों से संपूर्ण प्राणी जगत अपने अस्तित्व को धरती पर बना के रखता है, अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लेते हुए और अपनी यात्रा पूर्ण करता है। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री, गय का मतलब होता है प्राण, त्रि का मतलब होता है धारण करना। प्राणों को धारण करने वाले संपूर्ण प्राणी। दोस्तों, इनमें दो बातें आपको लगेगी। एक तो संपूर्ण जो भांति भांति के प्राणी हैं, जीव शरीर हैं, उन सब जीव शरीरों का जो शरीर छोटा बड़ा भांति भांति के जो दिखाई दे रहे हैं, इन सब जीव शरीरों के जो शरीर बने हैं वो पंच महाभूतों से बने हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश। तो एक समानता संपूर्ण जीवों में यही है कि सबके शरीर पंच महाभूतों से बने हैं। अब उनमें कम या ज़्यादा का मात्रा का हेर फेर है, बाकी पदार्थ वही हैं जिनसे चिड़िया बनी है, जिनसे तोता बना है, जिनसे कबूतर बना है, जिनसे शेर बना है, जिनसे हाथी बना है, जिनसे मानव बना है। तो इनमें जो शरीर बने हैं, ये शरीरों में छोटे बड़े का और रंग रूप का आकार प्रकार का भिन्नता हो सकती है, लेकिन जो मूल तत्व है उनमें कोई भिन्नता नहीं है। दूसरी बात, अब जब यहाँ प्राणों को धारण करना प्राणी कहलाता है, तो जो ये भांति भांति के शरीर हैं, ये शरीर में किसी भी जीव शरीर में वो शक्ति नहीं है कि उनमें कोई अंग प्रत्यंग ऐसा नहीं है जो प्राण को ग्रहण कर सकता है। तो प्राण को धारण कौन करेगा? अब इस सवाल का जवाब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति में ये सवाल करते हैं और उत्तर देते हैं परम पूज्य गुरुदेव मैं क्या हूँ पुस्तक के माध्यम से, कि मानव मूल रूप से परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है। तो आत्मा परमात्मा का कोई न रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में कण कण में संव्याप्त है, सनातन है, वो सत्ता है परमात्मा। आप सनातन जब परमात्मा है तो परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? परमात्मा का निवास स्थान आदिशक्ति माँ गायत्री के उस महाप्राण, उस महाप्रकाश में वो विद्यमान है, जो संपूर्ण चराचर जगत में प्राण रूप से बिखरा हुआ पड़ा है। वहाँ परमात्मा का निवास है। दोस्तों, दोनों सनातन हैं, गायत्री भी सनातन है तो परमात्मा भी सनातन है। अब परमात्मा का ये जो धरती पे भांति भांति के जीव शरीर दिखाई दे रहे हैं, इनमें ये जीव शरीर एक प्रकार से कुम्हार जैसे मिट्टी को गूंद के और चाक पे चढ़ाता है और चाक पे अपने दिया भी बनाता है, वो मटका भी बनाता है, वो खिलौने भी बनाता है, वो भगवान भी बनाता है उसी मिट्टी के। तो इस मिट्टी से भांति भांति के जो धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव शरीर जो दिखाई दे रहे हैं, इन किसी भी जीव शरीर में ये शक्ति नहीं है कि वो प्राणों को धारण कर सके। ये शक्ति शरीर में नहीं होती है। अब ये शरीर में कौन आता है, ये सवाल दीनदयाल जी ने कहा, एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन उन्होंने प्रस्तुत किया है।
उस समय पे जहाँ सारी दुनिया में पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से सारे मानव जाति को श्रेणियों में बांटा हुआ है। ये इतनी श्रेणियां हैं कि आप विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशीलता से लेके पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण से लेके गोरे काले से लेके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध से लेके SC ST जनरल और ये रिजर्वेशन और ये कैटेगरीज से लेके, और उसके बावजूद भी फिर ये जो आज की दुनिया में ये आज़ाद देश की आज़ाद सरकारें जो बनी हुई हैं, ये आज़ाद सरकारों की सबसे पहली शर्त ही यही है कि जिस देश में भी आज़ाद सरकार स्थापित होगी तो समझ लीजिए कि उस देश में ये जो आज़ाद सरकार बनती है ये अलग अलग समूह बांट दिए गए हैं। ये जब बनेगी, पहले आपने वहाँ पर पार्टियों के दफ्तर बनाए हैं, तो हर देश में 2-4 ऐसी पार्टियों के इन्होंने दफ्तर बना दिए हैं, और वो पार्टियों के दफ्तर सारे देश के नागरिकों को कोई जाति पाति से, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से, कोई दबाव से, कोई बहकाव से, कोई लालच से, तो ये जैसे हमारे देश में कांग्रेस एक पार्टी है, भाजपा एक पार्टी है, सपा एक पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस और फलानी ढिमकी इनेलो और इतनी सारी पार्टियां हैं, लेकिन सभी देशों में 3 या 4 ऐसी पार्टियां हैं जो मानवों को अपने देश में अपने अपने धड़े में मिला के रखते हैं। तो कांग्रेस के लोग अलग हो जाते हैं देश में, भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग हो जाते हैं देश में, सपा के अलग हो जाते हैं देश में, और ये हर 4-5 साल में करोड़ों 100 करोड़ रुपए अभी के चुनाव में खर्च करने जा रही है हमारे भारत सरकार। ये हर 4-5 साल में जो चुनाव आते हैं, तो इन चुनावों के बाद में फिर वो जो सरकार बदलती है, वो यही दल जो मोटे मोटे 2-3 दल हैं, इन्हीं में से जिनको किसी को ज़्यादा बहकावा मिल जाता है, जिसके किसी के 2% वोट ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो जीत जाते हैं। और लोकतंत्र में 40-50-60% मतदान होता है, उनमें से बटा के किसी को 20%, किसी को 15%, किसी को 17%, तो 20-22% वोट वाला यहाँ पर जीत जाता है और वो अपनी सरकार बना लेता है। अब हर देश में जो ये राजनीति जो चल रही है, हर 4-5 साल बाद में चुनाव की हालांकि कोई आवश्यकता है ही नहीं राजनीति में, लेकिन यहाँ पर जो मानवों को भ्रमित किया गया है दोस्तों, वो इस कदर किया गया है कि राजनीति जो है ये 2 अक्षरों से मिलके बनी है। इसमें राज प्लस नीति, तो जो राजकता है, जो राज करेंगे, जो और एक है नीति, तो इस नीति का पालन करेंगे। तो ये जो नीति है, ये नीति क्या है देश की, आपके जो जितने भी आज़ाद देश किए गए हैं, तो आपके सारे आज़ाद देशों की राज की नीति क्या है, इस नीति पर चर्चा करनी सबसे पहले आवश्यक है। और जो ये राज बदलते रहते हैं, इनमें राज बदलते रहने से इनमें कभी कांग्रेस आ जाएगी, कोई भाजपा आ जाएगी, कोई भी आ जाएगी, तो वो राज तो संभाल लेंगे, लेकिन राज में क्या है, राज में पहले से ही तय किया हुआ है कि आपको इतने, तो ये गृह मंत्रालय है, ये रक्षा मंत्रालय है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय है, ये मलेरिया मंत्रालय है, ये अनुसूचित जनजाति मंत्रालय है, ये फलाने मंत्रालय है। तो ये जो गठन करके दिया गया है, ये मंत्रालय सारे के सारे वही रहते हैं। और अब नीति क्या है, राजकता, आप कांग्रेस आई, भाजपा आई, सपा आई, तो ये सारी की सारी जो सरकारें आती हैं, राज करती हैं, और फिर चुनाव आते हैं, फिर नई पार्टी आती है, फिर राज करती है, फिर चुनाव होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें केवल एक ही बात होती है कि जो राज बदलते हैं, तो राज क्या करते हैं, राज का एक ही काम है
कि अपने जितने भी देश में जितनी भी जनता है, इन जनता से ये जो जितनी भी सरकारें हैं, ये अधिकृत कर दी गई हैं आज़ादी के नाम से कि ये अपने नागरिकों पे टैक्स लगाती हैं। अब ये जितने देशों में आज़ाद सरकारें हैं, ये सारे अपने नागरिकों पे टैक्स लगाती है। ये खाने पे टैक्स लगाती है, पहनने पे टैक्स लगाती है, ये पानी पे टैक्स लगाती है, दूध पे टैक्स लगाती है, आटे पे टैक्स लगाती है, चावल पे टैक्स लगाती है, ये गाड़ियों पे टैक्स लगाती है, ये बिजली पे टैक्स लगाती है, ये सड़कों पे टैक्स लगाती है। ये हर जगह सिर्फ क्या करती है ये आज़ाद सरकारें, ये सिर्फ टैक्स लगाती हैं और उस टैक्स से एक बहुत बड़ी अमाउंट ये इकट्ठी कर लेते हैं। और अब इस अमाउंट में से जो भी सरकार आती है, ये इस बार एक सरकार आएगी कि आपको हम बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, आपके सड़कें बनवा देंगे। दूसरी पार्टी कहती है कि हम आपके स्कूटर दे देंगे, हम आपको मोबाइल दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे। तीसरी पार्टी आती है, हम आपके घरों में रोशनदान लगवा देंगे, आपके घर में शौचालय बनवा देंगे, आपके नलकूप लगवा देंगे। ये सारी चीज़ें ये पार्टियां आती हैं और मतदाताओं के बीच में जाती हैं और एक ये अपने अपने फॉर्मूले लेके आती हैं और इनमें छूट दे देंगे, इनमें छूट दे देंगे, कुछ चीज़ों में छूट दे देंगे और बाकी चीज़ों में उधर से उसकी प्राप्त कर लेंगे। तो सारे संसार में ये जो पार्टियां आ रही हैं, ये राज कर रही हैं, इनमें अब ये बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ है। तो सारे देशों को, चूँकि आज़ाद देश बनाया गया है, तो आज़ाद देशों पे ये सारी सीमा रेखाओं पे सैनिक खड़े हुए हैं। ये 500-700 साल से ये सैनिकों को हथियार बड़े से बड़े हथियार देते रहो, उससे अपग्रेड करके इनको हथियार देते रहो। अगर आप पड़ोसी के पास बी श्रेणी का हथियार आ गया तो आप सी श्रेणी का बनाओ, आपने सी का बना दिया तो वो डी का बनाएंगे। तो 6ठी-7वीं पीढ़ी के हथियार आज दुनिया में चल रहे हैं। और ये जितनी भी सरकारें आती हैं और अपना राज करती हैं, बस टैक्स इकट्ठा करती हैं, लोगों को कुछ छूट दे देती हैं। आपको इनमें छूट दे दी तो इस सरकार को ले आओ, दूसरी सरकार आएगी तो आपको इसमें छूट दे दी तो इस सरकार को ले आओ। लेकिन ये सरकार सारी के सारे देशों में जो चल रही हैं, वो नीति क्या है? राज तो आप कर रहे हो, ये दिख ही रहा है, सारा राज ही बस में नहीं आ रहा है सारी दुनिया में। और एक भ्रम सा छा गया है कि हमारे देश के लोग आते हैं, वो चुन के आते हैं और ये चुने हुए लोग राज करते हैं। लेकिन ये जो राज करने वाले ये आती है सरकारें, तो सरकार तो आती है, लेकिन सरकार अपना ही कागज़ है, सरकार का अपनी ही मशीन है, सरकार की सरकार के पास सारा कुछ अपना है, नोट भी अपना छापती है सरकार। लेकिन हमारे देश के नोट की कीमत क्या होगी, ये कोई भी आज़ाद देश तय नहीं कर सकता है, क्योंकि यही वो मूल षड्यंत्र है जो आज़ादी के नाम पे सारे देशों के ऊपर एक कॉन्स्पिरेटिव रूप से लादा गया है। ये है पूंजीवाद, पूंजीवाद की नीति। तो जब आज़ाद देश ये हुए हैं जितने भी पिछले सालों में, इन आज़ाद देशों को आज़ाद करने से पहले सबसे पहले ये हस्ताक्षर करवा लिए गए हैं सब देशों से कि आप चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन आप लोगों को आर्थिक वैश्वीकरणवाद से चलना पड़ेगा, आर्थिक पूंजीवाद से चलना पड़ेगा। तो सारे देशों को धन अर्थात कहने का कि आज़ाद हो चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन आपको अपने देश में एक ऐसी नीति लागू करनी पड़ेगी कि आपके देश में, हमारे यहाँ प्याऊ लगाते थे लोग, पानी पिलाना अपना धर्म समझते थे लोग, मेहमानों को बहुत खातिरदारी करते थे। तो आज ये जो हमारे देश में अब से पहले के काल में
यहाँ जो पूंजीवाद नहीं था और यहाँ वस्तुओं के आदान प्रदान होते थे। अब सारी दुनिया में धन आधारित, अगर आपको पानी पीना है तो हमारे देश में ये आर्थिक वैश्वीकरण, नव आर्थिक वैश्वीकरणवाद की मैं मुख्यतः बात करूँगा, क्योंकि पूंजीवाद तो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन ये जो नव पूंजीवाद पिछले 75-100 सालों में डाला गया है, ये एक भयानक षड्यंत्र है। इसमें जो बातें तय की गई थी विश्व में कि एक आज़ाद सरकार होगी और ये सरकार अपनी सारी जनता की सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगी, इसीलिए वो सरकार बनाई गई थी। तो बाद में षड्यंत्र ये रहा कि बाद में वो आज़ाद सरकारों ने अपनी पूरी सरकार में अपनी भर्तियां भी कर ली। तो आज़ाद सरकार की सरकारी नौकर भी है हर देश में। अब इन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया कि जितने भी आज़ाद देश की आज़ाद सरकार थी, आज़ाद सरकारों ने जितनी भी भर्तियां की अपनी, तो उन लोगों को बहुत मोटे पे वेतन दिया गया, उनको रहने के लिए मकान दिए गए, बच्चों के लिए फ़ीस निःशुल्क रही, बिजली उनकी निःशुल्क रही, उनको टेलीफोन फ्री दिए गए। तो ये लेकिन सारे सरकार, आज़ाद सरकार के पास जो सरकारी नौकर हैं वो मुश्किल से 10% भी नहीं होंगे किसी देश में, 10 या 15% होंगे। बाकी 85% जो लोग हैं उनका सरकार के पास अब उन्होंने ये लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जो लगाई गई, तो हमारे देश में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फलाने बनेंगे, ठीक है साहब, ये पढ़ाइयाँ शुरू करा दी। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं 10 लाख लोग, और हर साल 10 लाख लोग इंजीनियर बन के निकलते हैं, लेकिन देश में 10,000 इंजीनियर की ज़रूरत है। तो 10,000 इंजीनियर बनने के लिए 10 लाख लोगों को वही पढ़ाई गई और उनको कोई रोज़गार नहीं दिया गया, वो बेचारे बेरोज़गार बन के सड़कों पे घूमते रहे। यही हाल हर जगह रहा कि कोई प्रॉपरली मानवों को यत्नपूर्वक, योजनापूर्वक बिल्कुल भी मानवों के बारे में सोचा नहीं गया, और यहाँ पर जानबूझकर एक ऐसा खाली क्षेत्र छोड़ते चले गए कि सरकारी नौकरी निकली। अब आज भी ये हाल है, 10,000 सैनिकों की अगर भर्ती निकलती है तो वहाँ 10 लाख लोग पहुँचते हैं उसमें और 10,000 लिए जाते हैं। बाकी सारा तो ट्रेन बंद हो जाती है, सारे कर्फ्यू हो जाते हैं, सारे बाज़ार बंद हो जाते हैं, सारी दुनिया की नेट बंद कर दी जाती है, कोई परीक्षा होती है और उनमें से 10,000 के लिए 10 लाख लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो कहने का बेरोज़गारों की संख्या जानबूझकर बढ़ाई गई दुनिया में, और इनको बेरोज़गारों को फिर अब ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद की जो नव नीतियाँ आई हमारे देश में, ये हमारे देश में मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमारे देश पर ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद की जो नीतियां हैं ये लागू की, और इस नीति के लागू होने के बाद में धन आधारित जीवन पद्धति का ही अनुसरण किया जाएगा, ये तय हो गया। इससे पहले तक हमारे भारत में हमारे ही लोग जो प्याऊ लगाते थे, ये प्याऊ लगाने वाले लोग अब 15 सालों में, 20 सालों में वो जितने प्याऊ लगाते थे उन्होंने अपनी प्याऊ तो बंद कर दी है, और नल उनका ही है, और प्लास्टिक की बोतलें खरीद के और उनको दे देते हैं, और एक लेबल दे देते हैं धीरू भाई अंबानी का, अडानी का, टाटा बिरला का। ये एक उनको बोतल दे दी, एक मशीन दे दी छोटी सी, वो मशीन लगा के पानी में बोतल भर दी और बोतल पे पैक कर दिया, लेबल लगा दिया अडानी साहब का, और वही जो फ्री में पानी पिला रहा था वो प्याऊ वाला, वो अब देखा तो वो वहाँ पर वो बोतलें बेचता हुआ घूम रहा है। जो निःशुल्क पानी पिलाने वाला आदमी था
वो अपने ही खेत के पानी को आपकी प्लास्टिक की बोतल में आपका लेबल लगा के, और वो सारी दुनिया वो अब उस पानी को 20 रुपए की बोतल बेच रहा है, और 20 रुपए की बोतल बेच रहा है, और उसको आप उसको 4 रुपए दे रहे हो। आप उसको हर बोतल पे 4 रुपए मिल रहे हैं, जबकि पानी भी उसी का है, मेहनत भी उसी की है, काम भी उसी का है, बस एक लेबल आपका है। तो लेबल के लिए आपको वहीं आपके बैंक में वो बेचारा एक बोतल बेचेगा, 4 रुपये खुद रखेगा और 16 रुपये आपके लेबल में पहुंच जाएंगे। ये है आर्थिक वैश्वीकरणवाद दोस्तों। ये हुआ है वो आर्थिक पूंजीवाद, धन आधारित जीवन व्यवस्था। इस बात को आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस समय में एक क्रांतिकारी एक शब्द यूज कर दिया है इन्होंने, और सारी दुनिया को एक अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र ऐसा दिया है कि ये सारे राजनेता इसके नाम से ही कांपते हैं। ये जितने भी राजनेता बैठे हुए हैं, ये दीनदयाल जी के अर्थायाम के नाम लेने से ऐसे भागते हैं जैसे भूत भागते हैं। कारण ये है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो आप मोदी साहब ये ट्रिलियन इकोनॉमी को ले जा रहे हो, आप हमारे देश को उनके पीछे पीछे भगाए हुए, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आप ही को है। आप G20 को वसुदैव कुटुंबकम लिख देते हो, लेकिन आत्मवत सर्वभूतेषु का आपका कहीं अता पता नहीं है। तो आपको ये तो बताया ही होगा किसी ने कि धरती पर वसुदैव कुटुंबकम कोई लिख नहीं सकता है, उससे पहले आपको वहाँ पर आत्मवत सर्वभूतेषु लिखना पड़ेगा। जब आप आत्मवत सर्वभूतेषु लिखोगे तब ये बात तय होगी कि क्या होगा, फिर वसुदैव कुटुंबकम हो सकता है, तब आप लिख सकते हो। तो ये आत्मवत सर्वभूतेषु में यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये सूत्र आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम, ये 2 सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने युग परिवर्तन के 2 सूत्र हैं। ये दोनों सूत्र में से एक सूत्र को इस बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को राजनीति में सिद्ध करना है, आत्मवत सर्वभूतेषु को। और वसुधैव कुटुंबकम को परम पूज्य गुरुदेव अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से अर्थात संपूर्ण संसार के संपूर्ण जीवधारियों का परिवार, प्राणियों का परिवार, गायत्री परिवार। तो अब युग परिवर्तन की बेला में हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम में कहते हैं कि भारत का मूल विचार ये नहीं है कि कोई भी मानव यदि किसी वस्तु का आदान प्रदान करेगा, वस्तु विनिमय करेगा, या कोई मानव किसी से सेवा सहायता लेगा तो बदले में उसको क्या देगा। हम आपसे कुछ चीज़ ले रहे हैं, ये चीज़ आपको, या आप ये ले लीजिए, मुझे ये दे दीजिए, इतना ही विधान चलता था यहाँ धरती पे। लेकिन यहाँ पर ये जो पूंजीवाद को जन्म दिया है कि आप ये चीज़ दोगे तो मुझे 5 रुपये दो, आप ये चीज़ लोगे तो मुझे 10 रुपये दो, आप ये लोगे तो मुझे ये दो, सोना दो, आप ये खरीदोगे तो मुझे डॉलर दो। तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय सनातन संस्कृति में जो यहाँ पर मानवों के बीच जो भी लेन देन हुआ है, तो वो कोई वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय हुआ है, और यहाँ पर बदले में कोई लेने देने की पद्धति का निर्धारण संपूर्ण जीव चराचर जगत में, संपूर्ण जीवधारियों में, सब में लेन देन होते हैं। लेकिन किसी में भी कोई रुपया पैसा सोना चांदी ये लेन देन का कोई नियम नहीं है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी इसको नकारते हैं और कहते हैं अर्थायाम में होना चाहिए। धरती पे मानव जब तक जिएगा, पूरे जीवन काल में धरती पर किसी भी मानव को कभी भी धन की कमी ना हो जाए। कोई आदमी पूरे जीवन में ये नहीं कह सके कि मैं, अगर मेरे पास धन होता तो शायद मैं कुछ कर लेता। तो धन की कमी ना हो, एक ऐसी दुनिया बसानी है हमें जहाँ किसी भी मानव को अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी ये ना कह सके कि मुझे धन की कमी हुई है।
और न ही किसी के पास धन की अधिकता हो। तो अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन एक ऐसी मानव जाति को धरती पर दोबारा से एक अवसर देने जा रहा है जहां ना तो कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा। एकात्म मानववाद का सिद्धांत अर्थायाम से इसको साधते हैं तो सारी दुनिया में सारे मानव एक आत्मा मानते हुए, सबको धरती का एक समान यात्री मानते हुए उनको ट्रीट करने का जो संसार का ये वैधानिक जो संसार बन रहा है, जो नया विधान बन रहा है, ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के मिलान से बनेगा। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आपके जो पूंजीवादी लोकतंत्र की काट जो है वो अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पूरे संसार के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। जहां केवल अब ये अगर परिस्थिति आती है तो दोस्तों ये विषय बनता है मेरा एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। इसमें अगर इस राजनीतिक सूत्र से सारी दुनिया को चलना पड़ेगा तो सारी दुनिया के जितने भी मानवों के बीच में आज तक के ये युद्ध चल रहे हैं हजारों साल के, ये सारे के सारे युद्ध सारे का समापन हो जाएगा। मानवों के बीच किसी प्रकार का कोई द्वंद्व, युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, अपहरण, ये सारी चीज़ें धरती से हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मानव को यहाँ पर एक यात्री मानते हुए ट्रीट किया जाएगा और एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र में उसको आत्मा मानते हुए ट्रीट करना है। तो शरीर का क्या होगा, इस बात की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। ये जो शरीर है, ये शरीर तो मानव नहीं है, लेकिन इस शरीर को, मानव को रोकने के लिए इस शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, इसकी कुछ आवश्यकताएं हैं। तो इन्होंने क्या किया है, मानव की जो ये भौतिक आवश्यकताएं थी, इन्हीं को मानव का संघर्ष घोषित कर दिया और मानवों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा यहाँ पर कर दी है इस धन ने, और मानवों को आपस में उलझा डाला है। और सारी मानव जाति आज इस धन प्राप्ति के ही 24 घंटे में अपने बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गंवाते चले जा रहे हैं यहाँ पर इंसान। और मानवों के बीच अत्यधिक कट्टरता, मानवों के बीच अत्यधिक हिंसा, मानवों के बीच अत्यधिक व्याभिचार, कामाचार, अनाचार, पापाचार सारी धरती पर भरे पड़े हैं। इन सारी धरती के 7 अरब लोगों को अब अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से हम चलाते हैं तो सारी धरती के मानवों को एक यात्री मानते हुए ये विषय जो बन रहा है मेरा एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। जब ऐसा होगा तब एक दुनिया में एक नई राजनीति का प्रादुर्भाव हो रहा है, जहां सारे संसार के 7 अरब मानवों को एक समान यात्री मानते हुए ट्रीट किया जा रहा है। और ये जितने भी आज़ाद देश है, क्योंकि एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव ही नहीं है। आप 1000 साल से हमें एक दूसरे का कत्लेआम कराए चले जा रहे हो तो इसका कोई रिजल्ट कभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। ये परमात्मा की किताब का शब्द नहीं है। परमात्मा की किताब में आत्मत सर्वभूतेषु ही है। अगर मानव उसी के अनुसार चलेगा तो पुनः अपनी गौरव गरिमा को प्राप्त होगा, पुनः अपने उसी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करेगा। ये जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो हमारे जान को आफत लगाई गई है, इसका निराकरण कर दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। वो कहते हैं मानव ना तो कोई गरीब हो, ना कोई अमीर हो, ना कोई मालिक हो, ना कोई नौकर हो। अर्थात मानवों के जितनी भी आवश्यकताएं हैं, आप मानवों को यहाँ धरती खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं लोग, तो यहाँ पर किसकी औकात है वो धरती बेचेगा और किसकी औकात है वो धरती खरीदेगा, क्योंकि दोनों के पास ही ये पावर ही नहीं है। क्योंकि वो तो खुद ही यहाँ 2 दिन के यात्री बन के आए हैं, तो किसी भी यात्री को यहाँ मालिक बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती,
किसी भी यात्री को यहाँ पर नौकर नहीं बनाया जा सकता। किसी भी यात्री को आप यहाँ अमीर बना के घुमा रहे हो, किन्हीं यात्रियों को यहाँ गरीबी में सारी दुनिया को मरवा रहे हो। तो ये युग परिवर्तन है। अब ये जो आप हज़ारों सालों से मानवों के बीच में ये सारी दुनिया में सीमा रेखाएं खींच के जो आप मानवों को अवैध सीमा रेखाएं कहलाती हैं, ये अवैध सीमा रेखा खींच के मानवों को उसके अंदर भर दिया गया है और बाहर बोर्ड लगा दिया है आज़ाद देश है। किससे आज़ाद है? क्या ये आज़ाद देश अपने पैसे की कीमत खुद तय कर सकता है? क्या ये आज़ाद देश अपने नागरिकों को सारी चीज़ों की प्राप्ति यहीं अपने देश में दे सकता है? क्या इस आज़ाद देश को दूसरे से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो आज़ाद कहाँ है? तो ये आज़ादी शब्द हमेशा के लिए मानव जाति के बीच में से इसको हमेशा के लिए गायब करने का समय आ गया है, क्योंकि हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी दुनिया जहाँ सारी मानव जाति को आज़ादी ज़रूर मिलेगी, लेकिन अब मिलेगी आज़ादी इन आपकी जो सारी धरती पे ये अवैध सीमा रेखाएं खींच के और मानवों को इनमें भरा हुआ है, और उन मानवों से वो आज़ाद सरकारें मनमाने टैक्स वसूल के ऐशो आराम के कितने ग्रुप बना रखे हैं। ये प्रथम श्रेणी के मानव हैं, ये द्वितीय श्रेणी के हैं, ये हर जगह श्रेणियां बनी पड़ी हैं मानवों के बीच में। तो ये सारे संसार की सारी श्रेणियों को अब विधाता नए सिरे से लिखने जा रहा है, जिसमें सारी धरती के मानव, जब ये सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी तो इस बार राजनीति को विश्व नीति के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है और सारे देशों की आज़ाद सरकारों को डिसॉल्व करके और एक ही आज़ाद विश्व सरकार बनेगी सारी धरती के 7 अरब मानवों को। क्योंकि अब बहुत बड़ी विपदाएं धरती पे आने वाली हैं। अब हमारे बराबर में देश पूरे के पूरे पानी के अंदर समाने वाले हैं। पूरी मानव जाति में से कुछ लोग धरती से हमेशा के लिए गायब हमारे सामने हो जाएं इस आज़ादी के चक्कर में, और हम देखते रहें, ये संभव नहीं हो पाएगा। अब सारी दुनिया को भारत ही अपनी मूल सांस्कृतिक विरासत, सनातनी सांस्कृतिक विरासत से, जिससे हम पहले भी सारे संसार को मार्ग दिखाते आए हैं, अब फिर पुनः परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में इस पूरी प्रक्रिया को युग परिवर्तन प्रक्रिया के नाम से जाना जाएगा। और सारी प्रक्रियाओं में मानव जाति की संपूर्ण समस्याओं का पूर्ण निदान कर दिया गया है। इसका राजनीतिक जो सूत्र है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, जो परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रथम शिष्य हैं। परम पूज्य गुरुदेव के ही आगरा ज़िले के चंद्रभान नंगला गांव में परम पूज्य गुरुदेव से 6-7 साल छोटे थे, और परम पूज्य गुरुदेव के ही निर्देशन में इन्होंने अखंड दीपक को साक्षी रख के और जनसंघ पार्टी का निर्माण, राज्य की नीति के पुनरुद्धार का कार्य करने का बीड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा गया था। और उन्होंने 4 सूत्र अपने संपूर्ण मानव जाति की राजनीति के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। उनका व्याख्यान मैं इस क्रम से करता हूं तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी आपके समक्ष भी। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो सारे संसार में परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार एक नव युग का आगमन, ये वो युग परिवर्तन की अंतिम बेला ये चल रही है युग परिवर्तन की। इसमें हम सब लोग परम पूज्य गुरुदेव को हमें बराबर अपना प्यार दुलार हम में देते रहें, ये हमारी उनसे अपेक्षा हमेशा रहती है और वो हमेशा पूरी करते हैं। और इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारणकर्ता के तौर पे भविष्य में जाना जाएगा। और हम इस विषय पर और गंभीरता से चर्चा करेंगे भविष्य में। मैं उपलब्ध हूँ। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान जो एकात्म मानववाद को समर्पित है,
ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को पुनः प्रणाम करता हूँ। पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ और आदिशक्ति माँ गायत्री को पुनः उनका आशीर्वाद हमें प्राण रूप से सतत मिलता रहे, ये हम पर कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।